अच्छा से पहले कर। हो गया पूरा देखो अच्छा से पहले चालू है। चलिए, आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन एजुकेशन ग्रुप पर स्वागत है। आज थोड़ा सा टेक्निकल ठीक नहीं होने के कारण लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, रिकॉर्डेड डाल रहे हैं और कल से प्रयास करेंगे कि आपका लाइव क्लास चले। आज किसी तरह से इस वीडियो को देख लीजिए, लिख लीजिएगा, शेयर लिंक कर दीजिएगा और जीरो लेवल से एकदम बिल्कुल मैथ है, जीरो लेवल से एकदम हीरो लेवल तक यूट्यूब पर प्रत्येक दिन हम रहेंगे। मैथ्स 12 चैनल का नाम आप सभी लोग इसको शेयर कर दीजिएगा, सुमन एजुकेशन ग्रुप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास सूचना जाएगा। तो हम लोग मैथ का क्लास शुरू से प्रारंभ करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैथ्स है क्या। मैथ्स कहते हैं किसको, गणित किसको कहते हैं। देखिए, तीन तरह की बातें चलता है, मैथ्स और मैथमेटिक्स। खूब अच्छा से एकदम ध्यान से सुनिएगा। मैथमेटिक्स तीन चीज होता है, एक मैथ्स मैथमेटिक्स। यदि किसी प्रकार के कैलकुलेशन मैथ के अलावे, मैथ सब्जेक्ट के अलावे कोई अन्य विषय में कर रहे हैं, कोई अन्य सब्जेक्ट में कर रहे हैं, तब उसको मैथमेटिक्स कहते हैं। और यदि कोई भी कैलकुलेशन यदि गणित में कर रहे हैं, यानी मैथ्स में कर रहे हैं, गणित में कर रहे हैं, तब उसको मैथ भी बोला जाता है, मैथ्स भी बोला जाता है। लेकिन वर्ल्ड में दो तरह की इंग्लिश चलता है, एक अमेरिका का फॉलो लोग करता है, एक इंग्लैंड का फॉलो करता है। अमेरिका में मैथ बोला जाता है, लेकिन भारत जो है इंग्लैंड का फॉलो करता है, इसलिए भारत में क्या बोला जाता है, मैथ्स बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या बोला जाता है, मैथ्स बोला जाता है। यदि कैलकुलेशन गणित सब्जेक्ट में कर रहे हैं तब इंडिया में मैथ्स, लेकिन यदि कैलकुलेशन गणित के अलावे अन्य कोई विषय में कर रहे हैं तब उसको मैथमेटिक्स कहते हैं। फिजिक्स में गणित बना रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, केमिस्ट्री में कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई अन्य सब्जेक्ट में कर रहे हैं गणित छोड़ के, तब उसको मैथमेटिक्स बोलेंगे। यदि गणित में विषय में कैलकुलेशन कर रहे हैं तब उसको मैथ्स भी और मैथ भी बोला जाता है। अमेरिका मैथ, इंग्लैंड, भारत, ये सब मैथ्स बोला जाता है। आज हम लोग इसी सब्जेक्ट को चालू करेंगे। सबसे पहले इसकी जानकारी हो गया। अब आ जाओ, मैथ्स है क्या, इसका हम लोग पहले सुन लेंगे और यहां से लिखाते भी हम चलेंगे। आप टेंशन जरा सा भी नहीं लेना। मैथ्स, तो मैथ्स कहते हैं किसको, कहता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें परिमाण और उसके गणना संबंधी अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें परिमाण और उसके गणना संबंधी अध्ययन किया जाता है। परिमाण और उसके गणना माने कैलकुलेशन के संबंधी अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गणित कहते हैं, मैथ्स कहते हैं। ध्यान देंगे, मैथ्स कहते हैं किसको, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें परिमाण और उसके गणना संबंधी अध्ययन किया जाए, उसी का नाम क्या पड़ा, गणित नाम पड़ा। यानी मैथ्स का परिभाषा बहुत हल्का है। हम लोग लेक्चर पहले सुन लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आ जाओ, भारत में गणित के जनक अरस्तु को बोला जाता है। भारत में गणित के जनक आर्यभट्ट को, भारत में गणित के जनक आर्यभट्ट को बोला जाता है, अरस्तु को नहीं। अरस्तु विज्ञान के जनक है बाबू, भारत में गणित के जनक किनको, आर्यभट्ट को बोला जाता है। तो हम लोग ये देखें कि मैथ्स है क्या, तो अब हम लोग साथ ही साथ लिखते भी चलेंगे। कॉपी कलम निकाल लीजिएगा, लेकर के बैठिएगा डेली, और जैसे हम बोलेंगे जैसे ऑफलाइन की तरह लिखते चलना है।
तो सबसे पहले आप लेक्चर सुनने के बाद लिखना चालू करिएगा, पहले लेक्चर तब लिखना चालू। तो चलिए सबसे पहले आप कॉपी में हेडिंग दे देना है मैथ्स और नीचे परिभाषा लिखना है विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें परिमाण और उसके गणना संबंधी अध्ययन किया जाता है। गणना संबंधी अध्ययन किया जाता है, गणित कहलाता है। बहुत हल्का परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें परिमाण और उसके गणना संबंधी अध्ययन किया जाता, गणित कहलाता है। इंग्लिश में परिभाषा लिख लीजिएगा। The branch of science which deals about magnitude and its calculation is called mathematics। परिभाषा क्या है? The branch of science which deals about magnitude and its calculation is called mathematics। इतना आप कॉपी में एकदम लिखते चलना, सभी बच्चा एकदम लॉप लाइन की तरह उतारते चलना। वीडियो रोक करके इसको उतार लेना है। हम आगे बढ़ रहे हैं। अब चलिए इसके बाद हम लोग का मैथ का हिंदी परिभाषा, इंग्लिश परिभाषा। भारत में मैथ के जनक आर्यभट्ट, भारत में गणित के जनक आर्यभट्ट को कहा जाता है, आर्यभट्ट को। अब आ जाइए, इतना एकदम फ्रंट पर एकदम बना लेना है। अब सिलेबस लिखेंगे, 12th का मैथ सिलेबस। चलिए वीडियो रोक करके आराम से उतार लीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं और अब हम लोग सिलेबस 12 मैथ सिलेबस। अब मैथ का भी मत लिखना ना, मैथमेटिक्स लिखना, मैथ्स। और यदि सिलेबस की बात किया जाए तो सिलेबस में देख लीजिए, सिलेबस में हम लोग का सबसे पहले क्या क्या चीज पढ़ना है, कितना अंक के पढ़ना है। तो मैथ पूरे 100 अंक का पढ़ना है बाबू। और इसमें हम लोग देख लेंगे, इसमें हम लोग मैथ में हम लोग देख लेंगे आपको बाबू। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है, इसमें हम लोग का क्या होगा, तो ऊपर थोड़ा सा हाइड कर दिए कि दिखाई आपको अच्छा से दे। शुरू से लिख दे रहे हैं, यानी हम लोग का सबसे पहले आपका 12 मैथ्स, 12 मैथ्स सिलेबस विषय वस्तु। और विषय वस्तु में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ध्यान दें। हम लोग को पढ़ना है सबसे पहला सेक्शन, जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे सिलेबस लिखेंगे। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है ब्राह्मी क्लास में। त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति सभी बच्चा जान रहा है। त्रिकोणमिति ब्राह्मी में आपको लगभग 10 अंक के आएगा।
अभी अंक हम बंटवारा नहीं कर रहे, अभी सिर्फ सिलेबस। दूसरा नंबर जो आपका ब्रांच है, ब्रांच नंबर 2 में ट्रीगो के बाद आपको चलेंगे अलजेब्रा की ओर। बहुत इंटरेस्ट लगेगा अलजेब्रा में भी, और अलजेब्रा यानी बीजगणित, और बीजगणित हम लोग का 2 चैप्टर, यहाँ मात्र 1 चैप्टर, ट्रीगो 1 चैप्टर है, अलजेब्रा 2 चैप्टर है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। सिलेबस मिलेगा आपको, सिलेबस मिलेगा। तीसरा नंबर सिलेबस हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। तीसरा नंबर जो आपको इसके बाद जो चलेंगे वेक्टर पढ़ाएंगे, और वेक्टर को हिंदी में सदिश कहते हैं। इसके बाद आपको चौथा ब्रांच का नाम है 3D, इसका त्रिविमीय नियामक ज्यामिति पढ़ाएंगे। त्रिविमीय नियामक ज्यामिति, त्रिविमीय नियामक ज्यामिति। उसके बाद हम लोग का चलेगा त्रिविमीय नियामक ज्यामिति के बाद इसके बाद क्या चलेंगे, अभी लिखिएगा नहीं, अभी हम देखते चलिए, हम उसके बाद आपको देंगे उतारने के लिए समय। टेंशन नहीं लेना, जितना बच्चा को एकदम शेयर हो सके एकदम कर देना, हर बच्चा के पास ये लिंक फैला देना है। आपका जितना भी कोई भाई हो, परिवार हो, सबको बता देना कि लगातार चलता है इस पर क्लास। आप चैनल के नाम बता दीजिएगा, टेलीग्राम के नाम बता दीजिएगा, एकदम आपके साथ सालों रहेंगे, और एकदम जैसे ऑफलाइन की तरह एक मैथ एनसीईआरटी बनेगा, थ्योरी बहुत अच्छा बने आपको दिया जाएगा। 3D के बाद 5वां ब्रांच कैलकुलस, इसके बाद हम कैलकुलस में एंट्री कर जाएंगे। कैलकुलस का हिंदी कलम शास्त्र, और उसके बाद हम लोग छठा ब्रांच में एंट्री करेंगे LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यही ग्राफ यहाँ पढ़ना है, ग्राफ। उसके बाद 7वां ब्रांच आ जाए तो 7 नंबर ब्रांच का नाम है, इसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी, 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 जिसको हम लोग प्रायिकता कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। और अंतिम में हम लोग करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन एंड फंक्शन आपका संबंध और फलन बोला जाता है। इतना ब्रांच का नाम है, संबंध और फलन, संबंध और फलन। यह आपको 8 ब्रांच आपको पढ़ना है। पहला त्रिकोणमिति, दूसरा बीजगणित, सदिश अदिश, त्रिविमीय नियामक ज्यामिति, कलन शास्त्र, ग्राफ, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन एंड फंक्शन। 8 सेक्शन से हम लोग को मुलाकात होगा। ये आज की क्लास में हमने 2 बात आपको सिखा दिए। पहला गणित कहते हैं किसको, तो परिभाषा दीजिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें परिमाण और उसके गणना संबंधी अध्ययन किया जाता है, उसे गणित कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about magnitude and its calculation, that is called mathematics। और इसका जनक भारत में आर्यभट्ट को कहा जाता है। और उसके बाद 12वीं क्लास का ये सिलेबस दिया गया है। अब इसको अंक के बारे में हम चलते हैं, क्वेश्चन पैटर्न, फिर कौन सेक्शन कितना अंक के पढ़ना वो भी आपको हम सिखा रहे हैं। पहले इसको एकदम फ्रंट कॉपी पर, जो आप मैथमेटिक्स के ऑनलाइन का जो कॉपी बना रहे हैं, जहां ऑफलाइन पढ़ रहे हैं सर से ऑफलाइन पढ़ते रहिएगा। ऑनलाइन में आप अच्छा एक कॉपी तैयार कर लीजिए, मैथ का 2 कॉपी, एक ऑफलाइन कॉपी, एक ऑनलाइन का कॉपी, और इसको अच्छा से एकदम फ्रंट पेज पर लिखते चलना है। उसके बाद अब जो चलेंगे एकदम फ्रंट पेज पर इसको बना लेना है। आप इसको वीडियो रोक करके आप लिख लीजिएगा। अब आ जाइए, ये उतर जाएगा तो आप क्वेश्चन पैटर्न, अब इसके बाद क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न जो चलेंगे उसको देख लीजिए। क्वेश्चन पैटर्न में आगे बढ़ रहे हैं बाबू, क्वेश्चन पैटर्न की ओर, और किस प्रकार से पूछता है क्वेश्चन, क्वेश्चन पैटर्न। क्वेश्चन पैटर्न में सबसे पहला नंबर
आपका पूछने का जो तरीका है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में जो आपको 70 प्रश्न पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव 70 प्रश्न, 70 का 100 प्रश्न, सॉरी मैथ में 100 प्रश्न, फिजिक्स में 70, जिसमें 50 प्रश्न बनाना, 50 प्रश्न और एक प्रश्न 1 अंक का, तो बोलो के अंक हो गया 50 अंक का ऑब्जेक्टिव, 50 अंक का ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा नंबर आपको लघुत्तरीय प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न 30 को पूछता है बाबू, यानी शॉर्ट क्वेश्चन 30 प्रश्न पूछता है और इसमें मात्र बनाना है 15 प्रश्न बनाना है। एक प्रश्न पर 2 अंक है, तो आप जोड़ लीजिए 15 गुना 23 अंक का आपका लघुत्तरीय प्रश्न पूछेगा। और तीसरा नंबर हम लोग का लॉन्ग सेक्शन जो आपका 8 प्रश्न है, जिसमें 4 प्रश्न बनाना है, एक प्रश्न पर 5 अंक है, तो आप जोड़ लीजिए 5 चौका कितना अंक हो जाएगा 20 अंक का, यानी 20 अंक का दीर्घ है। टोटल आप जोड़िएगा तो टोटल आपका 100 अंक। यानी आज के क्लास में क्वेश्चन पैटर्न, सिलेबस, मैथमेटिक्स कहते हैं किसको, यानी पहला पेज पर एकदम खूब अच्छा से तैयार कर लेना। अच्छा से इसको कॉपी में उतारिए, कॉपी लिख के डेली कॉपी कलम लेके बैठना 1 घंटा एकदम। आज पहला दिन था, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम नोट यदि आप कर लिए हैं तो हम पहला जो ब्रांच चालू करेंगे उसके बारे में सुन लीजिए। उसके बारे में जो सबसे पहला ब्रांच चालू करेंगे उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आप क्या करिएगा, किताब को डिवाइड कर दीजिएगा, एकदम सेक्शन बाय सेक्शन फाड़ दीजिएगा पूरे किताब को, मैथमेटिक्स को, और ट्रिगो के खाली निकाल लीजिएगा। ट्रिगो के कॉपी अलग और जो फाड़े हैं उसी कॉपी में लगा दीजिएगा। पूरा ट्रिगो खत्म, क्वेश्चन बैंक वगैरह सब चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। और ट्रिगो त्रिकोणमिति इसी को हम लोग प्रारंभ करेंगे और एकदम 0 लेवल से क्लास को चालू करेंगे। तो कल से हम लोग प्रयास करेंगे 0 लेवल से इसको बढ़ाएंगे, प्रयास करेंगे कि लाइव क्लास हो जाए। आज तो नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाया, लेकिन कल बिल्कुल लाइव रहेंगे एकदम 5 बजे तक। चलिए 5 बजे से चालू होगा तो 6 बजे तक। तो आज बार इतना ही, कम पढ़ाते हैं, कई बच्चा लाइव था लेकिन टेक्निकल के कारण, इशू के कारण नहीं हो पाया। चलिए आज भर इतना ही, धन्यवाद।